बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.3 का नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फील्ड इज बॉर्डर बाय टू पेयर ऑफ पैरेलल रोड्स सो दैट द शेप ऑफ फील्ड इज पैरेललोग्राम। और लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड उसने दे दी 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, और लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगनल उसने 3 किलोमीटर दिया है। और ये चार चीज़ें हमसे वो मांग रहा है। ये चारों चीज़ें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये दो पैरेलल रोड्स हो गए, ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड है, इसको हम 2 रख लेते हैं, स्मॉलर साइड, ये अपोजिट साइड आपकी 3, ये 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है डायगनल ये वाला लॉन्गर डायगनल होगा, और ये जो डायगनल है वो छोटा डायगनल होगा, ये आपका 3 उसने बता दिया, ठीक है। और ये वाला जो है आपका एक बड़ा एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल, और ये वाला आपका एक्यूट, ये दोनों, तो हम ये एंगल ले लेते हैं। अब हम इस शेप का नाम रख लेते हैं। हम नाम रखते हैं ए बी, और इसको सी की बजाय मैं डी रख लेता हूँ, और इसको हम सी रख लेते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल इसका नाम भी दे देते हैं। ये एंगल ए के हिसाब से एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। तो इनके नाम ए बी सी इसलिए क्योंकि हमने इस ट्राइंगल के ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है, तो ये स्टैंडर्ड नाम हमने रख लिए ताकि हमें फार्मूला जो है ना उसकी वैल्यूज़ पुट करने में आसानी हो। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास जो साइड ए है वो आपकी 3 किलोमीटर है, किलोमीटर यूनिट उसने दिया है, और बी साइड है वो आपकी 2 किलोमीटर हो जाएगी, और सी साइड है वो भी आपकी 3 किलोमीटर हो गई। और एक्यूट एंगल हम नॉमिनेट कर देते हैं। एक्यूट एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो एंगल आपका अल्फ़ा है, ठीक है। तो जो पहला पार्ट उसने हमें कहा है, उसने कहा है जी वैल्यू ऑफ कोसाइन हमने फाइंड करनी है, कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमने यानी वैल्यू तो नहीं, लेकिन एक्यूट एंगल कौन सा है ये हमने स्पॉट कर लिया है, ठीक है। तो आप लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़ चुके हैं, तो हम लिखेंगे कॉज ऑफ एंगल अल्फ़ा, ठीक है। कॉज ऑफ एंगल अल्फ़ा का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc होता है, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम। कॉज ऑफ एंगल अल्फ़ा, बी आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 × 2 × ठीक है 3 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉज ऑफ एंगल अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 4/12 या 1/3। तो हमारे पास जो पहला रिज़ल्ट आ गया कॉज ऑफ एंगल अल्फ़ा, वो बेटा आपका 1/3 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में उसने हमें कहा है कि वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो बेटा इस पार्ट को एक और तरीका भी है, शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। यहाँ से आप कॉज को दूसरी तरफ ले जाएं, कॉज इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट एक्यूट एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे तरीका है, चूँकि ये एक्सरसाइज है, उस शॉर्ट मेथड से नहीं, हम दूसरे एक मेथड से करेंगे। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम होता है 1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन एंगल अल्फ़ा, लिखेंगे थीटा की जगह अल्फ़ा, साइन स्क्वायर एंगल अल्फ़ा, और कॉज स्क्वायर एंगल अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू 1 है। हमें साइन चाहिए, इसको एक साइड पे कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एंगल अल्फ़ा, ठीक है। एंगल अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1/3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का आपका स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं 9/9 कर लेता हूँ, और ये आपका 1/9 हो जाएगा। तो 8/9 आ गया आपका साइन स्क्वायर एंगल अल्फ़ा। लेकिन ये साइन स्क्वायर की वैल्यू है, हमें साइन की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस साइड पे आपका साइन एंगल अल्फ़ा रह जाएगा, और स्क्वायर रूट में देखें बेटा, गौर से देखें, ये 8 जो है 4 × 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो बाहर आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट
ये यूँ हो जाएगा, और नीचे 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका 3 होता है। तो ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। और तीसरा जो हमसे वो मांग रहा है, एरिया ऑफ फील्ड हमसे मांग रहा है। तो फील्ड या पैरेललोग्राम आप कह लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDC हम लिखेंगे। हमने नाम थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। तो इस पार्ट को करने से पहले एक दफ़ा फिर डायग्राम को हम देखते हैं। ये हमारे पास डायग्राम थी, तो ये हमने ट्रायंगल ली हुई है ABC। देखें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बिल्कुल आपके इक्वल ट्रायंगल है। ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। तो मतलब अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, और दोनों के एरिया को हम सम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाम हमने शुरू में ABC इसलिए रख दिए कि ताकि हमें फार्मूला सीधा साधा उसकी वैल्यूज़ जो आपने याद की हुई होती हैं वो आपको करने में आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा 1/2 BC और इनटू आपका साइन ऑफ एंगल अल्फ़ा, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यूज़ हमें पुट नहीं करनी है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDC इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप फार्मूला लिख चुके हैं। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फार्मूला बन जाएगा BC इंटू साइन एंगल अल्फ़ा, ठीक है। वैल्यूज़ अब आपके पास है, B आपका 2 होता है, C आपका 3 होता है, और साइन अल्फ़ा ये आप निकाल चुके हैं। तो यही इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये आपका 3 से कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। एरिया आ गया किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपकी ABDC आ गया, ठीक है। और यूनिट भी लगा देंगे किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करें तो बेटा ये आपका 5.65 किलोमीटर स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट C था। पार्ट D में और कुछ नहीं मांगा, उसने मांगा है एरिया टू नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड टू नियरेस्ट इंटीजर, ये हमें चौथा पार्ट जो है। इसमें सिंपली आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ABDC जो हमारे पास आ गया, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 6 किलोमीटर स्क्वायर, और ये तकरीबन हम ये साइन लगाएंगे इक्वल का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।